दोस्तों स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 29 सितंबर है और कल 30 सितंबर होगा। 30 सितंबर के साथ ही मानसून 2023 का सीज़न का समापन हो जाएगा। ये अलग बात है कि मानसून अभी देश के कई राज्यों से लौटा नहीं है, सिर्फ शुरुआत हुई है पश्चिमी राजस्थान से। नोखरा और बाड़मेर जैसलमेर से होकर मानसून की वापसी की सीमा गुजर रही है और अभी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं और इस समय बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है जो डिप्रेशन बन सकता है, उत्तरी मध्य भागों के ऊपर है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो अरब सागर का पूर्वी और मध्य क्षेत्र है, गोवा और आसपास के भागों का, यहाँ पर भी लो प्रेशर एरिया बन चुका है। तो ये भी वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया बन सकता है। यहाँ पर ये वेल मार्क्ड और उसके बाद डिप्रेशन बनेगा। इसके प्रभाव से पूर्वी भारत में तमाम जगहों पर और साथ ही साथ मध्य भारत के तमाम इलाकों पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है। और कई सारे मित्र मेरे लिख रहे हैं कि राजस्थान में भी आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावना दिख रही है। बारिश होगी क्योंकि ये सिस्टम आएगा, हो सकता है, क्योंकि अभी इसका जो डायरेक्शन है वो बहुत क्लियर नहीं है। ये आमतौर पर अनुमान यह है कि ये पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा, उत्तर पश्चिमी दिशा में, और उड़ीसा एडजॉइनिंग पश्चिम बंगाल से होते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन अभी जो परिदृश्य नज़र आ रहा है उसके आधार पर इसके बहुत भीतर तक पहुंचने की संभावनाएं बहुत कम है। हालांकि अगले 24 घंटों में अगर हम देखें तो दक्षिण भारत, मध्य भारत, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों पर इन सिस्टमों का व्यापक असर पड़ने वाला है। आइए जानते हैं कहां पर तबाही मचा सकती है बारिश, क्योंकि जो बारिश होगी इन दोनों सिस्टमों के चलते कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जहां पर भारी बारिश की आशंका है या जहां पर बाकी जगहों पर बारिश होने की संभावना है। तो अभी जो मॉडल दिख रहा है और जिस तरह की हवाएं दिख रही हैं उत्तर भारत की तरफ से आने वाली, जो उत्तरी और उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं हैं, उनका असर मध्य प्रदेश में लगभग सभी जगहों पर पहुंचने लगा है। और कुछ दक्षिणी उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी मराठवाड़ा और विदर्भ के भी उत्तरी भागों तक पहुंचने लगा है। राजस्थान, गुजरात, इन सभी जगहों पर इन हवाओं का असर होगा। और दरअसल ये जो सिस्टम अरब सागर में बना हुआ है, ये सिस्टम क्योंकि थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर रहा है, बहुत ज़्यादा ना तो इनलैंड हो रहा है यानी लैंड रीजन पर आ रहा है, ना उत्तर की तरफ जा रहा है, ना इधर, धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। और इस क्रम में ये मध्य और दक्षिण भारत के कई हिस्सों को प्रभावित करेगा व्यापक रूप में। और जो ये सिस्टम है बंगाल की खाड़ी वाला, ये भी अभी बहुत तेज़ी से लैंड रीजन की तरफ नहीं बढ़ रहा है, ग्रेजुअली इसका मूवमेंट होने वाला है। तो इसलिए बहुत अंदर तक बारिश होगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। सबसे पहले उत्तर भारत की स्थिति देख लेते हैं अगले 24 घंटों के लिए, यानी 30 सितंबर के लिए। तो 30 सितंबर में यहाँ पर ना तो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहेगा, जो था वो अब कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बहुत मामूली प्रभाव था। और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख, इधर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा 30 सितंबर को। हालांकि 1 अक्टूबर से थोड़ा सा नमी और यहाँ तक पहुँचनी शुरू होगी, नैनीताल, पंतनगर और आसपास के क्षेत्रों में, उत्तराखंड में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में भी कुछ जगहों पर नमी वाली हवाओं का प्रवाह बढ़ेगा, बादल बढ़ेंगे, बारिश होगी आने वाले समय में। लेकिन अभी फिलहाल जो 30 सितंबर की सिचुएशन है वो बिल्कुल भी ड्राई वेदर वाली है, जिसमें पंजाब में फरीदकोट, फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब से लेकर बरनाला, मोगा, बठिंडा, लुधियाना, पटियाला और अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, सभी जगहों पर ड्राई वेदर। चंडीगढ़, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद से लेकर हिसार, सिरसा, भिवानी, चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और दिल्ली, इधर बरेली, शाहजहांपुर से लेकर झांसी, जलौन, उरई, आगरा, अलीगढ़, मथुरा और देहरादून, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। राजस्थान में भी ऑलमोस्ट एंटायर रीजन में ड्राई वेदर की संभावना दिख रही है। कुछ बादल हो सकता है कि आपको जालौर और भीलवाड़ा, कोटा के बीच में यहाँ तक पहुँचें, तो यहाँ इस सिस्टम से जो अरब सागर में है उसका प्रभाव यहाँ पर दिखाई दे, गुजरात को पार करने के बाद दक्षिणी राजस्थान पर। लेकिन वो बादल इतने दमदार बादल नहीं होंगे जिनसे आप बारिश की उम्मीदें कर सकें। और इसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ी नमी यहाँ पर रहे। नमी होने की वजह से मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा रहेगा ना बहुत कम रहेगा, क्योंकि जब भी नमी होती है हवा में ऊपर, तो नमी जो है, मॉइस्चर, वो धूप के असर को रोकती है और धूप का असर जब कम होगा तो टेम्परेचर थोड़ा सा गिरता है या बढ़ता नहीं है बहुत ज़्यादा। और बाकी जगहों पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली या फिर ये पूर्वी राजस्थान, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, इन भागों में जो टेम्परेचर की स्थिति रहेगी वो बहुत ज़्यादा रहेगी। जैसलमेर का उदाहरण अगर हम ले लें तो यहाँ पर 3 डिग्री सामान्य से ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कई जगहों पर, और यही हाल इन मैदानी इलाकों में है। तो ये सिचुएशन रहेगी और बारिश यहाँ पर फिलहाल नहीं होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहाँ तक है वह स्थिति, तो जैसे जैसे सिस्टम करीब आएगा इसकी नमी वाली हवाएं
आगे बढ़ेंगी और उत्तर प्रदेश में जैसा कि मैंने कहा था कि 30 सितंबर को लखनऊ और कानपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी और गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, देवरिया समेत तमाम जगहों पर पहुंचनी शुरू होंगी और फतेहपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट और हमीरपुर, महोबा तक भी बादल पहुंच सकते हैं। अयोध्या और प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक बादल रहेंगे ही। सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर और इधर ये जो सीमावर्ती रीजन है, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। बहुत हैवी रेन की संभावना तो फिलहाल नहीं है। इसके बाद मध्य पूर्वी भारत की स्थिति देखते हैं, जहां पर बिहार में बारिश बढ़ रही है। बिहार में आप देखेंगे 30 सितंबर को बिहार में आप सभी के कमेंट देख करके मुझे लगता है कि वाकई में अभी यहाँ पर लोग तृप्त नहीं है। फसलों को जो नुकसान पहुंचा है। बाकी पूरा जो इकोसिस्टम है यानी पारिस्थितिकी तंत्र है, वो अभी भी काफ़ी हद तक मानसून के कमज़ोर होने की वजह से काफ़ी परेशान स्थिति है, काफ़ी ख़राब स्थिति में है यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र। और यहाँ के लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं लगातार सस्टेन्ड यानी निरंतर 3-4-5 दिन की अच्छी बारिश की। और कुछ जगहों पर इस तरह की बारिश अगर होती है तो फसलों को नुकसान हो सकता है, जहाँ पर फसलें मैच्योर हो रही हैं। लेकिन कुछ जगहों पर अभी इस बारिश से फसलों को फ़ायदा होगा, क्योंकि लेट सोइंग हुई थी यानी देर से बुआई और रोपाई हुई थी बिहार में, तो यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा नुकसान की आशंका नहीं है। नुकसान की आशंका मध्य प्रदेश, राजस्थान, और हरियाणा, पंजाब या गुजरात में है, वेस्ट उत्तर प्रदेश में है। बाकी जगहों पर थोड़ा सा देर से बुआई हुई थी। और यहाँ पर बिहार के बाद झारखंड में कई जगहों पर बारिश होगी और पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर आज तो हो ही रही है, कल भी बहुत व्यापक वर्षा का अनुमान है। यहाँ पर मालदा से लेकर बांकुड़ा, पुरुलिया समेत अलीपुरद्वार, कोलकाता और पश्चिमी मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर समेत तमाम जगहों पर बारिश होगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की बारिश की उम्मीदें रहेंगी। मध्य भारत की तरफ देखें तो छत्तीसगढ़, ओडिशा पर लगातार बारिश का जो प्रभाव है वो बना रहेगा और अगले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र में इस सिस्टम के कारण पूरे रीजन पर बादल छाए रहेंगे और बादलों का प्रभाव यहाँ पर थोड़ा सा दक्षिण की तरफ ज़्यादा रहेगा। मुंबई से लेकर अहमदनगर और संभाजीनगर के नीचे के हिस्सों में, नागपुर से नीचे के हिस्सों में यानी विदर्भ में दक्षिणी भागों में और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण गोवा के दक्षिणी भागों में व्यापक वर्षा हो सकती है। मुंबई में भी बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी आज जितनी है वो कल उतनी नहीं रहेगी और उसके ऊपर के रीजन में बारिश बहुत कम हो जाएगी। नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव में कम हो जाएगी। संभाजीनगर, अकोला, वर्धा, यवतमाल में बारिश की संभावना कम रहेगी। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कई जगहों पर व्यापक बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। गुजरात में बारिश के आसार बिल्कुल भी नहीं है। बादल सौराष्ट्र और कच्छ में आज की तरह ही कुछ पहुंच सकते हैं, राजकोट से लेकर अहमदाबाद के बीच में इस पोर्शन में, और यहाँ पर लेकिन ये बादल बारिश देंगे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जो एनर्जी है वो नीचे की तरफ रहेगी और काफ़ी दूर रहेगी। ये कोई साइक्लोन नहीं है कि लगभग 600 किलोमीटर दूर लगातार ये मॉइस्चर इतना थ्रो करता रहेगा कि बारिश होती रहेगी। इसके अलावा गोवा में व्यापक वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही। ये है गोवा का रीजन और गोवा के साथ साथ तटीय कर्नाटक का पूरा रीजन। ये तटीय कर्नाटक है, यहाँ फिर केरल की शुरुआत होती है। केरल, लक्षद्वीप, इन सभी भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा की संभावना है और उत्तरी तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, इन सभी भागों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक हिस्सों में और रायलसीमा, तमिलनाडु के चाहे आंतरिक हिस्से हो या पूर्वी तटवर्ती रीजन, इन भागों में हल्की से मध्यम बौछारें कुछ एक जगहों पर गिरने की संभावना दिखाई दे रही है। तो फिलहाल काफ़ी बारिश अभी होनी बाकी है, मानसून का लौटना अभी बाकी है। मानसून सीजन भले 30 सितंबर के साथ खत्म हो जाएगा, लेकिन ये बारिश किस तरह से इम्पैक्ट करेगी और किन किन जगहों पर आने वाले दिनों में होगी, लगातार मैं नज़र रखूँगा, आपको अपडेट करूँगा। आप बस मेरे साथ बने रहिएगा और भरोसा कीजिए, कोशिश करता हूं कि पूरी तरह से सटीक जानकारी आप तक पहुंच पाए ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल पाए। और जानकारियां ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लीजिए। आप सभी का ये वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से शुक्रिया।